डियर स्टूडेंट्स, मैं सुनील अग्रवाल गवर्नमेंट NMKG कॉलेज हनुमानगढ़ से। आज हम आपके BCA फर्स्ट ईयर में जो मैथमेटिक्स एक टॉपिक है आपका, उस पर अपन पढ़ाई करेंगे। इसमें आपका सबसे पहला टॉपिक मैट्रिक्स आता है। मैट्रिक्स, अब आप जैसे स्टूडेंट्स हैं, नए हैं, आपके लिए कुछ मैथ्स छोड़ चुके हैं, कुछ के पास BCA से करने से पहले साइंस +2 में आपने साइंस ली होगी, उनके लिए तो इजी पड़ेगा। लेकिन जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं वो डरे नहीं, बिल्कुल इजी वे में होता है सारा काम, बिल्कुल इजी वे में समझाएंगे आपको। अगर आप समझेंगे, कोशिश करेंगे तो बहुत आसानी से नंबर आएंगे इसमें। और इसमें एक मैथ ही ऐसी सब्जेक्ट है आपकी जिसके अंदर आपके पूरे में से पूरे नंबर आ सकते हैं। आप अगर चाहते हैं 100 में से 100 नंबर आ जाए तो यही एक सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपके नंबर आ सकते हैं। ठीक है, चलो घबराने की बात नहीं है। वैसे इसमें कोई बात, शुरू करते हैं। मैट्रिक्स में देखो क्या है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन में क्या होता है। देखो सबसे पहले क्या है कि आपकी एक मैट्रिक्स क्या है कि अरेंजमेंट है, जो आपके एलिमेंट्स होते हैं, अवयव होते हैं, किसी भी तरह के एलिमेंट्स होते हैं, उनका अरेंजमेंट होता है। उनको इस ब्रैकेट्स के अंदर कोई भी संख्या लिखी जाती है वो सभी मैट्रिक्स कहलाती हैं। जैसे आपने लिखा ABC DEF, तो ये होगी आपकी एक मैट्रिक्स। अब देखो इसमें ये होगी आपकी पंक्ति, इनको क्या बोलते हैं, रो। ये भी क्या है, रो। इस तरफ से जो होती है संख्याएं, उनको बोलते हैं कॉलम। ठीक है, C लिख दिया इसके आगे। ये है कॉलम फर्स्ट, ये है कॉलम सेकंड, ये है कॉलम थर्ड, यानी स्तंभ 1, स्तंभ 2, स्तंभ 3। ये है आपकी पंक्ति फर्स्ट, पंक्ति सेकंड, या रो फर्स्ट, रो सेकंड। अब देखो इसको लिखने का पीछे लिखते हैं 2 × 3। ये क्या है, क्रम। आपकी मैट्रिक्स की पहचान इसी से होती है, जो इस पे आगे अपन क्रियाएं करेंगे, इसी के ऊपर आधारित होंगी। सारी की सारी आपकी जो क्रियाएं हैं, सारी की सारी इसी के ऊपर आधारित होंगी। जो पहली जो संख्या लिखी है अपने 2 का मतलब क्या है, देखो इसमें एक पंक्ति और 2 पंक्ति, तो अपन ने क्या लिख दिया, 2। पीछे देखो 1, 2 और 3, यानी इसको अपन ऐसे लिखते हैं C1, C2 और C3। ये क्या हो गए, 3 कॉलम हो गए, तो संख्या आ गई 3। इसको अपन लिख सकते हैं R1 और R2। ये पहली पंक्ति होगी, ये आपकी दूसरी पंक्ति होगी। अगर इसी तरह से इसमें इस पंक्ति को मिटा दें अपने, तो क्या हो जाएगी, ये 1/3 की आपकी मैट्रिक्स होगी। ठीक है ना। अब इसको क्या बोलेंगे, 1/3 की आपकी मैट्रिक्स। अगर आपने ऐसे लिख दिया 1 2 3, ठीक है, ये भी आपकी क्या है, एक मैट्रिक्स का प्रकार है। अब देखो इसमें क्या है, रो 1, R1, R2, R3, ये सारी की सारी कितनी होगी, आपकी 3 रो हो गई इसमें, तो आपने आगे क्या लिख दिया, 3। अब इसमें स्तंभ आपका कितना है, 1, इसको कॉलम बोलते हैं, तो 3 × 1, तो ये आपकी 3 × 1 की मैट्रिक्स हो गई आपकी। ठीक है, अब बात करते हैं इसके स्टैंडर्ड फॉर्म की। जो इसका व्यापक रूप है, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखते हैं, जैसे आपने लिखा AIJ, ये क्या दे दिया मैंने, मैट्रिक्स का एक नाम दे दिया। आपका जो आप मर्जी चाहो इसमें दे सकते हो। A की जगह B दे दिया आपने, C दे दिया, Z दे दिया। I और J क्या करता है, I की संख्या पंक्ति को निरूपित करती है और J कॉलम या स्तंभ को निरूपित करती है। ठीक है, अब जैसे आपने लिखा BIJ, तो सबसे पहले आपका एलिमेंट कौन सा होगा, B1 1, यानी पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। ठीक है, फिर देखो आगे लिखेंगे अपने B1 2, यानी पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, फिर B1 3, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। ऐसे डैश 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 करें, लगातार चलेंगे अपने। तो एलिमेंट्स इसमें अनंत हो सकते हैं आपके, तो आपने लिखा 1 और M। ठीक है, ये हो गया आपके M क्या है, आपकी अनंत, जितनी आपकी लिमिटेशन जा सकते हो आप, अंत तक, जहाँ तक जा सकते हो आप, इसमें आप एलिमेंट्स ले सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आप लिखोगे B21। ठीक है, ये दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, फिर B22 दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, B23 दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। ठीक है, और ये B दूसरी पंक्ति M व स्तंभ। ठीक है, इसी तरह अपने चलेंगे B31, B
3 2 B 3 3 डैश 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 और ये B 3M। अब इसी तरह अगर नीचे आते हैं अपने, क्योंकि लगातार चल सकते हैं संख्याएं तो अनंत होती है अपने को पता है, तो B लिखा अपने M तो लिखा अपने N लिख दें यहाँ पे, ठीक है, N1। अब ये क्या है आपकी जो कॉलम है आपका वो Nवा कॉलम हो गया B, N2 B, N3 डैश 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 B, N M। अब देखो इसमें कॉलम पंक्तियाँ कितनी होगी टोटल, 1 2 3, लास्ट में क्या है N, तो ये आपकी हो जाएगी N। अब पीछे देखो 1 2 3, लास्ट में क्या है M, तो N इंटू M, ये आपकी होगी N इंटू M मैट्रिक्स, ठीक है ना, N इंटू M एलिमेंट्स की मैट्रिक्स होगी आपकी। तो इस तरह से क्या है अपने, ये क्या है इसका एक व्यापक रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। वापस से देख ले क्या होता है, यानी किसी भी एनी नंबर्स विच आर अरेंज इन कॉलम एंड रोज इन ए रेक्टेंगल एरे इज कॉल्ड मैट्रिक्स। इसको अगर इंग्लिश में अपने डेफिनेशन दें इसकी क्या हो जाएगी, नंबर्स विच आर अरेंज्ड इन कॉलम्स एंड रोज इन ए रेक्टेंगल फॉर्म या एरे इज कॉल्ड मैट्रिक्स। यानी एक ऐसे नंबर्स जिनको अपन किसी भी आयताकार आकृति के अंदर लिखते हैं वो सभी की सभी संख्याएं क्या कहलाती है, आपकी मैट्रिक्स कहलाती हैं। इसके अंदर विशेष ध्यान देने वाली बात क्या है, जब अपने नंबर लिखे इनके बाद कहीं अपने कोमा नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया, संख्याएं सारी की सारी सीधी लिखी हुई हैं आपकी, ठीक है ना। ये तो आपकी हो गई डेफिनेशन, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसके टाइप्स कितने हैं, मैट्रिक्स कितने प्रकार की होती है। तो मैट्रिक्स से कुछ प्रकार जो हैं वो इस प्रकार है। सबसे पहले आपकी रो मैट्रिक्स होती है, ठीक है, इसको बोलते हैं पंक्ति मैट्रिक्स, ठीक है। ये आपकी कॉलम मैट्रिक्स है, इसको बोलते हैं स्तंभ मैट्रिक्स। तीसरा है जीरो मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं आपकी शून्य मैट्रिक्स। आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं वर्ग मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं विकर्ण मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं आपके अदिश मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स को बोलते हैं आपकी इकाई मैट्रिक्स। और ट्राइंगल मैट्रिक्स जो है इसको बोलते हैं त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। त्रिभुजाकार में आपके दो प्रकार की होती हैं, एक तो होता है अपर ट्राइंगल, इसका मतलब होता है ऊपरी त्रिभुजाकार, और ये होता है आपका निम्न त्रिभुजाकार। ये है आपकी इक्वल मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं समान मैट्रिक्स, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहले अपने रो मैट्रिक्स की। रो मैट्रिक्स देखो नाम से ही क्लियर है, इसमें क्या लिखा हुआ है, रो मतलब पंक्ति। इसमें के अंदर आपके एक पंक्ति होगी और स्तंभ आपके अनेक हो सकते हैं। जैसे आपने लिखा ए, ये आपकी एक मैट्रिक्स है, इसके अंदर मैंने जैसे बताया क्या नाम है, रो दिया आपने। रो का मतलब एक ही पंक्ति होगी, मतलब 1 2 3 4 ये आपने लिख दिया, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, ये 1/4, क्योंकि एक पंक्ति है, 1 2 3 4 इसमें क्या है कॉलम है, तो 1/4 की क्या होगी आपकी रो मैट्रिक्स होगी, ठीक है। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं ABC, तो ये क्या हो जाएगी 1 × 3 की आपकी रो मैट्रिक्स होगी। अगर इन संख्याओं को ऐसा लंबा कर दें, ठीक है, जैसे अपन लिख दिया A B और C, तो अब देखो इसमें एक R1 R2 और R3, तीन इसमें क्या होंगे आपके पंक्तियाँ होगी, तो 3 × 1, 3 × 1 की आपकी ये क्या हो गई कॉलम मैट्रिक्स हो गई। अगर ऐसे इसको लिखेंगे 1 2 3 4, तो ये क्या हो जाएगी आपकी 4 × 1 की कॉलम मैट्रिक्स हो गई आपकी, ठीक है। यानी ये रो मैट्रिक्स से है, ये कॉलम मैट्रिक्स है। कॉलम मैट्रिक्स में आपके सिर्फ एक ही स्तंभ होगा, पंक्तियाँ इसमें एक से ज़्यादा आपकी हो सकती हैं, ठीक है। रो मैट्रिक्स में एक ही पंक्ति होगी और एक से ज़्यादा आपके क्या हो जाएंगे स्तंभ हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद क्या है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स में क्या होता है, आपने कोई भी मैट्रिक्स ली, जैसे इसके सारे एलिमेंट्स जीरो हो गए, जैसे ये लिख दिया आपने
ये लिख दिया आपने, ठीक है ना, या इसको आपने ऐसे लिख दिया, यानी ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हो, जीरो हो, वो क्या कहलाती है, आपकी जीरो मैट्रिक्स कहलाती है। नेक्स्ट इसमें आपका आता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो आपने मैट्रिक्स लिखी है, जैसे आपने 2x2 की लिखी 1 2, ये जीरो, इसमें 2 रो हैं और 2 ही कॉलम हैं, ठीक है, 2 रो हैं और 2 ही कॉलम हैं। तो अब जैसे ये क्या है, देखो विकर्ण के ऊपर जो इसमें संख्या लिखी हुई है, ठीक है ना, ये देखो, इसको अगर ऐसे करते हैं तो आपने त्रिभुज सुना होगा, त्रिभुज में विकर्ण होता है, यानी विकर्ण के ऊपर जितनी संख्याएं आती हैं और बाकी सारी संख्याएं शून्य हो, उसको क्या बोलते हैं, विकर्ण मैट्रिक्स, ठीक है। इतना आज आप कर लें, इसके बाद जो आगे की डेफिनेशन है आपको कल बताएंगे, ठीक है, कल इनका रिवीजन भी कर लेंगे एक बार और नेक्स्ट भी आपको बताएंगे। धन्यवाद।